हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार दादी माँ क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त और अच्छे होंगे। मेरा आज का टॉपिक है क्लास 8 मैथ, स्क्वायर रूट या वर्गमूल। आज हमारा पार्ट पार्ट 3 रहेगा, चैप्टर 2 बी का पार्ट चैप्टर 2 बी का। ठीक है बाबू। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं बाबू? तो देखेंगे, हल में हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? हल में लिखेंगे। हल में बाग में कुल बाग में कुल पंक्तियां ठीक है बाबू, कितना है? बंद करो, रोका। में कुल पंक्तियां बाबू है 2304। कितने हैं बाबू? 2304 है। ठीक है, 2304 है। तो इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है बाबू? वर्गमूल या स्क्वायर रूट। तो लिखेंगे, इसको अंडर रूट में कर देंगे। क्या करेंगे बाबू? अंडर रूट में 2304। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे बाबू। तो यहाँ पे हम करके दिखा रहे हैं आप लोग को। 2304 है बाबू। तो 2304 है तो किससे करेंगे? लास्ट में हमारा 4 है तो किससे करेंगे? 2 से। किससे करेंगे? 2 से। 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 पाँचे 10, 2 दूनी 4। फिर लास्ट में क्या आ रहा है बाबू? 2 आ रहा है। फिर किससे करेंगे? 2 से। तो 2 पाँचे 10, ये होगा 2 साते 14, 2 छक्के 12। ठीक है, अब फिर 2 से करेंगे बाबू या 2 से। 2 दूनी 4, और इधर जाएगा 17, 2 आठे 16, फिर उधर हो जाएगा 2 आठे 16, फिर 8 आ रहा है बाबू। तो 2 से चलेंगे। आप लोग को रूल बताए हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक है बाबू, फिर 2 से चलेंगे। किससे? 2 से चलेंगे बाबू। तो ये हो जाएगा 2 साते 14, 2 दूनी 4। फिर चलेंगे बाबू 2 से। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12। फिर 2 से चलेंगे। 2 एकम 2, 2 आठे 16। फिर 2 से चलेंगे बाबू, तो 2 नवा 18। फिर किससे बाबू? 3 तिले के 9। 3 से चलेंगे, 3 एकम 3 हो गया बाबू। हमारा इतना आ गया। तो हम क्या करेंगे? इसको अंडर रूट में निकालेंगे बाबू। 2304, तो इसका जोड़ा लगाएंगे। तो लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 4, 2 गुणते 3 गुणते 3 है बाबू। ठीक है, तो हम इसका क्या लगाएंगे? जोड़ा लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू? जोड़ा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जोड़ा बाबू 2 का। तो इसमें से बाहर आएगा बाबू, लिखेंगे 2300। इसका आएगा बाबू हमारा कितना आएगा? 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 आएगा बाबू। तो इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 त्या 48। कितना आ जाएगा बाबू? 16 त्या 48। लिखेंगे, अतः बाग में प्रत्येक पंक्तियां हैं। कितना है बाबू? 48 है। कितने हैं बाबू? 48 है। कितने हैं बाबू? 48 है। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो गया। क्या हो जाएगा बाबू? यही आंसर हो। ये क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू। देखिए, एक सेना नायक ने
अपनी सेना की टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? तो बाबू इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? वर्गमूल लिखेंगे बाबू लिखेंगे प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या। क्या बाबू? संख्या। तो इसको दिया है कुल कितना है? दिया है कितना? 6561 दिया है। कितना दिया है बाबू? 6561 दिया है। तो इसको अंडर रूट में हम इसको बाहर निकालेंगे, इक्वल टू। तो इसको हम क्या करेंगे बाबू? पहले गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बाबू? गुणनखंड करेंगे। तो 6561 से तो हम देखेंगे बाबू 2 का हमारा रूल नहीं फॉलो करोगे, तो 3 से देखेंगे। किसके देखेंगे? 3 से देखेंगे बाबू। थ्री से देखेंगे तो यहाँ पर 2 तिहाई 6, 2 एकम 3 एकम 3। ठीक है बाबू? 3 एकम 3। अब हो जाएगा 16। तो तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ये इधर हो गया तो 26 हो गया। तो 3 आठे 24, 2 इधर आएगा, 3 साते 21 हो जाएगा बाबू। ठीक है? फिर इसको देखेंगे 3 से। किससे? 3 से। तो 3 साते 21, 3 दूनी 6, 6 हो गया। फिर 2 उधर गया, 3 9 27 हो गया। क्या होगा बाबू? 3 9 27। फिर क्या करेंगे? 3 से फिर चलेंगे। 3 दूनी 6, 3 चौके 12। ठीक है बाबू? 12, 3 तिली के 9। फिर क्या करेंगे? 3 से चलेंगे तो 3 आठे 24, 3 एकम 3 हो जाएगा बाबू। फिर 3 से चलेंगे तो 3 दूनी 6, 3 साते 21। फिर 3 से चलेंगे, 3 9 27। फिर 3 से चलेंगे, 3 तिली के 9। फिर 3 से चलेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा बाबू। तो इसको हम अंडर रूट में तोड़ेंगे तो ये दिया है 3 गुणते 3 गुणते 3। 8। ठीक है बाबू? तो इसका हम क्या लगाएंगे? जोड़ा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जोड़ा लगाएंगे। ठीक है बाबू? तब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना होगा? 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 3 तिली के क्या हो गया? 9, 9 3 27, 27 क्या क्या हो गया बाबू? 81। कितना हो गया? 81 हो गया। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू? 81। कितना है? 81। क्या होगा? यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्या हो जाएगा बाबू? यही आंसर हो गया। ठीक है? क्वेश्चन नंबर अब 5 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू, एक सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। क्या बाबू? वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल
8,160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो हल लिखेंगे बाबू, ठीक है। तो लिखेंगे कुल जवानों की संख्या कितना है बाबू, 8,160 है। कितना है, 8,160 है बाबू, ठीक है। तो लिखेंगे शेष जवान कितने रहेंगे, लिखेंगे शेष जवान, ठीक है। तो इक्वल टू कितने हो गया, 60 हो गया। क्या है बाबू, 60 जवान रह गए, ठीक है। तो लिखेंगे आप, तो प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या, ठीक है बाबू। इसमें से 8,160 में से -60 करेंगे तो हमारा आ जाएगा बाबू कितना, 8100। कितना आ जाएगा, 8100। तो इसको अंडर रूट में कर लेंगे, कितना में, अंडर रूट में करेंगे बाबू, और इसका निकालेंगे गुणनखंड करके। तो हम 81 का क्या बाबू करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 से देखेंगे बाबू, तो 2 हो जाएगा, 2 चौके 8, फिर हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, और 2 5 10 और 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, 2 से, 2 दूनी 4, फिर 0, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब फिर क्या करेंगे बाबू, किसे देखेंगे, 3 से देखेंगे, ठीक है। तो 3 से देखेंगे, 3 6 18 और हो जाएगा 18 हो गया। तो यहाँ पे 22 होगा, 3 7 21 और 3 5 15। तो फिर क्या करेंगे, 3 से देखेंगे, 3 दूनी 6 और हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 5 15। इसके बाद बाबू फिर 3 से देखेंगे, 3 7 21 और 3 5 15। फिर क्या करेंगे बाबू, 3 से देखेंगे, तो हो जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 5 15। क्या करेंगे बाबू, 5 से देखेंगे, 50 25 और 5 से देखेंगे 5 एकम 5। तो बाबू इतना हमारा आया। तो हम गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5। तो अब बाबू इसका हम क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। क्या करेंगे बाबू, जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा निकल के आएगा मान, इसको हम क्लीन कर रहे हैं, ठीक है बाबू। तो हमारा आएगा मान 2 गुणते 3 गुणते 3 आएगा। कितना आएगा बाबू, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिहाई 6 छत्री 18 18 5 90। क्या है बाबू, 90। लिखेंगे अतः सेना नायक ने जवानों को वर्ग में 90 आएंगे। क्या आएंगे, 90 सैनिक आएंगे। क्या आएंगे बाबू, 90 सैनिक। क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग, क्या बाबू, पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसको आइए हम सॉल्व कर रहे हैं। दिया है 1890 या 1890 दिया है बाबू। तो 2 से हम देखेंगे, पहले क्या करेंगे, 2 से। तो 2 9 18, 2 चौके 8 और 2 5 10। अब देखेंगे बाबू कितना, 2 से तो नहीं कटेगा, ठीक है, 2 से नहीं कटेगा। तो अब 3 से देखेंगे, 3 से देखेंगे, 3 3 के क्या होगा बाबू, 9 और 3 एकम 3 और 3 5 15, ठीक है बाबू। अब फिर देखेंगे 3 से हमारा हो रहा है कि नहीं, 3 से होगा, 3 एकम 3
और 0 हो जाएगा, 3 पाँचे 15। फिर देखेंगे बाबू किससे, 5 से, किससे देखेंगे बाबू, 5 से। तो 5 दूनी 10 और नहीं बाबू, इसको 3 से भी कटेगा अभी, ठीक है। 3 से 3 3 के 9 और 3 पाँचे 15, ठीक है। अब देखेंगे बाबू किससे, 5 से, किससे देखेंगे, 5 7 35 और फिर देखेंगे 7 7 एकम 7। तो देखिए बाबू इसमें पूर्ण वर्ग गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए तो हमारा देखिए आया है 1890 का, ठीक है बाबू, 1890 का है। 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7 पूर्ण वर्ग बन पाए, गुणनफल पूर्ण वर्ग। तो ये हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग है। ये हमारी संख्या नहीं पूर्ण वर्ग है, ये भी नहीं है। तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसी संख्या का मल्टीप्लाई, अगर 2 यहाँ पे और रहता है तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 और रहता है तो मल्टीप्लाई पूर्ण वर्ग होगा, 5 रहता तो हो जाएगा और 7 रहता तो हो जाता। तो बाबू हम क्या करते हैं, इसी संख्या से क्या करते हैं, गुणनफल करेंगे। तो गुणन करेंगे तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते और 7 गुणते देखेंगे बाबू। तो 3 दूनी 6, 6 पाँचे 30 और 30 7 हो जाएगा कितना बाबू, 21। 210, 210 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है बाबू, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। हम देखे हैं जिस संख्या में नहीं हम उसका जोड़ा बन पाए उसी संख्या से फिर उसी संख्या रहेगा, 2 और रहेगा तब उसका पूर्ण वर्ग होगा, 3 रहेगा एक और तब हो जाएगा, 5 है तो एक और रहेगा तब होगा, 7 रहेगा तब भी एक और होगा। इसके लिए हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ठीक है बाबू। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे ले चल रहे हैं, किस पे बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 पर ले चल रहे हैं आप लोग को। है बाबू, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे बाबू 9408 का, ठीक है बाबू। 2 है लास्ट में, 2 से करेंगे, लास्ट में 4 है तो क्या करें, 8 है, सॉरी 8 है बाबू, तो 2 से करेंगे, किससे, 2 से। तो होगा बाबू 2 चौके 8, इसमें इधर जाएगा कितना, 2 साते 14 0 और 2 चौके 8। अब देखेंगे बाबू 2 से फिर, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 3 6, इधर गया 2 5 10, 2 दूनी 4। फिर क्या करेंगे बाबू, 2 से करेंगे, क्या करेंगे क्योंकि लास्ट में हमारा 2 है, 2 एकम 2 और हो जाएगा 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 छके 12, क्योंकि बाबू 6 है लास्ट में। तो फिर क्या करेंगे, 2 से चलेंगे, किससे, 2 से। तो 2 5 10, अब इसके बाद हो जाएगा बाबू 17, 2 8 16, 2 8 16 हो जाएगा बाबू। अब इससे करेंगे फिर किससे बाबू, 8 है लास्ट में तो 2 से चलेंगे, किससे चलेंगे, 2 से चलेंगे बाबू, ठीक है। तो देखेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब फिर क्या करेंगे बाबू, 2 है लास्ट में, क्या है, 2 है लास्ट में, तो 2 से चलेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 हो जाएगा बाबू। फिर 2 है लास्ट में, क्या करेंगे बाबू, चलेंगे तो 2 से करेंगे, 2 छके 12 और 2 एकम 2, गलत हो गया कहीं, 2 से चलेंगे बाबू तो 2 दूनी 4, फिर इधर क्या हो जाए 18, 2 9 18 और फिर चलेगा बाबू 2 9 18 हो गया, 2 चौके 8, क्या होगा, 2 चौके 8 होगा बाबू। फिर क्या करेंगे, 2 से 4 है लास्ट में, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 साते
14। क्या हो जाएगा बाबू, 2 7 14। अब देखेंगे 3 से हमारा 4 है कि नहीं। हाँ 3 से जाएगा बाबू, 3 से देखेंगे 3 चौके 12। और क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे 27। तो क्या हो जाएगा 3 9 27। क्या हो जाएगा बाबू 3 9 27। तो अब क्या करेंगे 7 से, 7 7 49, 7 एकम 7 हो गया बाबू। क्या हो गया 7 एकम 7 हो गया। अब देखेंगे बाबू हमारा आया है गुणनखंड, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 3 गुणते और 7 गुणते 7 आया है बाबू। ठीक है बाबू। तो हमारा बोल रहा है कि किस संख्या से भाग देने पर भागफल जो होगा कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो देखिए इसका हमारा जोड़ा 2 का बन गया, 2 का इधर 7 का भी, 3 का हमारा नहीं है। अगर 3 संख्या से भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, भागफल क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये गा बाबू। ठीक है, अगर 3 से हम भाग देंगे तो क्या होगा बाबू, 3 से अगर हम भाग दे दिए तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आएगा पूर्ण 2, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते और 7 गुणते 7 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बाबू। क्या होगा, आंसर हो गया। यही 3 से भाग देने पर हमारा भागफल हो गया पूर्ण वर्ग। तो यही हमारा 3 होगा। इससे पूछ रहा है कि किससे संख्या से भाग देने पर पूर्ण वर्ग होगा। 3 से हमें भाग देने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। बाबू वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए। जय हिंद। चैप्टर 2B बाबू हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम चैप्टर 3A पे चलेंगे। क्या करेंगे, 3 या 2C पे चलेंगे। क्या बाबू, 2C पे चलेंगे। आगे वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।